नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टाइम एंड वर्क का 6th क्लास है। 5th क्लास तक ऑलरेडी हो चुका है, जो जिसमें 20 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, विथ कंसेप्ट के साथ हो चुका है। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए आए हैं वो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 1 से 5th तक जो क्लास हुआ है सबसे पहले उनको देखें, ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें क्या है, बेसिक से समझाया गया है, शुरू से समझाया गया है, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिन तक काम करने के बाद 3 और पुरुष को इस काम को पूरा करने के लिए बुलाया जाता है। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्त? तो हमें कहा गया कि 10 पुरुष, कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष हैं, किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। लेकिन क्या कहा गया सवाल में कि 12 दिन तक कर चुका है, तो 12 दिन तक कर लिया है, तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 13 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और पुरुष बुला लिया जाता है। 3 और पुरुष बुला लिया जाता है। 10 पुरुष पहले से था, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और कितना दिन में कर रहा है हमें पता नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। उसको x मान लिया, तो 13 से 13 चला गया, तो x का मान हो गया 10। x हम किसको माने थे? दिन का माने थे। कितने दिन में करेगा? तो दिन कितना हो गया? 10 दिन में शेष काम होगा। और 10 आपके ऑप्शन ए में है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं, तो समूह को काम करने में कितना दिन लगेंगे? दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो क्या हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 40 पुरुष, कितने पुरुष हैं दोस्तों? 40 पुरुष हैं। 40 पुरुष हैं और किसी काम को 30 दिन में निपटा दे रहे हैं। कितने दिन निपटा दें? 30 दिन में निपटा रहे हैं। उसके बाद क्या बोला? 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष कितना बच जाता है? 30 बच जाता है। और एक कितने दिन में करेंगे? तो इसको हम मान लेंगे x। कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। तो 30 से 30 चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 40, और 40 आपके ऑप्शन ए में है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बताओ दोस्त, विदिन 2 सेकंड में आप बना दे रहे हो। कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे सीजन में आता है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में टाइम लगाना है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा टाइम लगा दीजिए तो आपको आंसर बनाने में, आंसर आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा दोस्तों। बाकी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझते नहीं हैं, तो फिर आंसर कहाँ से बनेगा, कहाँ से बना पाएंगे? दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध है, लेकिन एक काम 8 दिन में खत्म करना है। इस काम को पूरा करने के लिए और कितने मजदूर बुलाया जाना है? दोस्तों, कितने मजदूर हैं? 6 मजदूर हैं। 6 मजदूर हैं और कितने दिन में काम कर ले रहे हैं? 6 मजदूर हैं, वो काम को 16 दिन में निपटा दे रहे हैं। फिर क्या बोला है कि 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन उनको 8 दिन में ही खत्म करना है, तो कितने और बुलाया जाए? तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों? इसको मान लेंगे 10 पहले से है, प्लस x जो भी बुलाया जाएगा हमें पता नहीं है, तो 10 प्लस x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सही से आ नहीं पा रहा। 10 प्लस x हो जाएंगे, ठीक है। और कितने दिन में पूरा करेंगे? तो उनको 8 दिन में ही खत्म करना है, तो ये 8 हो जाएगा दोस्त। 8 से 2 बार में कट जाएगा, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस x।
तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 आपके कितने ऑप्शन में है, 2 आपके ए ऑप्शन में है। तो दोस्तों बताओ कितना आसान है, विद इन 2 सेकेंड आप बना दे रहे हो कि ऐसे लगता है SSC CGL प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और विद इन 2 सेकेंड बना दे रहे हो। आपका बिल्कुल, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि मैं जो हूँ अपडेट करता रहता हूँ, डेली अपडेट टू अपडेट वीडियो आता रहता है। और ये जो क्वेश्चन आता है वो हमारे SSC में या रेलवे में या बैंक में पूछा गया सवाल रहता है दोस्त। आपको रिवीजन करवा दूंगा, बिल्कुल रिवीजन विथ कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा दोस्त। आप प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के पास पहुंच पाए और ये देख पाए। दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक छात्रावास में 60 बालकों के लिए 15 दिन की भोजन थी। एक छात्रावास में 60 बालकों के लिए 15 दिन की भोजन थी। 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाते हैं तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा। कितने लड़के के लिए, 60 लड़कों के लिए कितने दिन की भोजन थी, तो 15 दिन की भोजन थी। कितने दिन की भोजन थी, 15 दिन की भोजन थी। उसके बाद 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाते हैं, मतलब 5 दिन तक यही 60 लड़का ने वो 5 दिन तक वो भोजन को खाए हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद 15 लड़के और आ जाते हैं तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों में निपटा पाएंगे। बचा हुआ भोजन कितने दिनों में निपटा पाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस 15 लड़के और आ जाते हैं तो पहले से 60 लड़के थे तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 और कितने दिन में तक चलेगा, तो उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है दोस्त। तो 60 और 15, 60 में 15 से गुना करेंगे तो 900 आएगा। 900 बराबर कितना हो जाएगा, 60 पचे 300, 300 प्लस कितना हो जाएगा 75x। 300 प्लस कितना हो जाएगा 75x। 75x तो 300 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 900 में से 300 गया तो 600 हो जाएगा। और 600 बराबर कितना हो जाएगा 75x। तो x से 75 कितने बार में कटेगा, तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 दिनों में ये और भोजन जो बचा हुआ है उसको निपटा देंगे। 8 आपका बी है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राम और पंकज एक काम क्रम से 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। तो राम को दोस्त हम आर से मान लेते हैं, राम को आर से लिख रहे हैं। आपको जैसे मानना हो कर लेना, बट आर से हम किसको माने, राम कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में निपटा रहा है। ठीक उसी प्रकार से राहुल को हम एच से मान लेते हैं। एच वो काम को 24 दिनों में कर रहा है और दोनों को एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। और 16 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 24 से 2 बार में कट जाएगा दोस्त। अभी क्या कहता है, सवाल क्या बोला है कि राम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद पंकज ज्वाइन किया। मतलब 10 दिन तक है जो किसने काम किया, राम ने किया। 10 दिन तक किसने काम किया, राम ने किया। प्लस उसके बाद पंकज ज्वाइन कर लिया, मतलब दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। तो प्लस क्या हो जाएगा, राम प्लस राहुल दोनों ने मिलकर काम किया और कितना दिन तक किया वो हमें पता नहीं है, उसको टी मान लेते हैं। इसका जो टोटल वर्क कितना है 48 है। ठीक है दोस्त। 10 आर, मतलब आर का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 10 गुने 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस राम का एफिशिएंसी 3 है और राहुल का 2 है तो 3 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2। तो इसको हम 3 2 को एक साथ भी लिख सकते हैं दोस्त, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टी हो जाएगा इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 48 में से 30 गया तो हो जाएगा 18 और 18/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब टी का मान 18/5 हो गया, लेकिन हमें क्या है, काम को पूछा क्या गया है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा।
कुल मतलब टोटल, मतलब राहुल और ये दोनों मिलकर कितना दिन में किया, और राम ने टोटल कितना दिन में, तो राम ने अकेले 10 दिन तक किया और ये दोनों मिलके 18/5 दिन किया। तो टोटल काम दोनों को जोड़ देंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 10 + 18/5, तो कितना हो जाएगा 10 × 50 और 18 68, 68/5, और 68/5 आपके ऑप्शन में कितने हैं, तो 68/5 आपके ऑप्शन ए है, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त। तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों क्या बोला है कि ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए जो है प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 घंटे में पूरा कर रहा है, और बी है जो 6 घंटे काम करके 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4a बराबर कितना हो गया 6b, तो a/b का मान हो जाएगा, a/b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 2 से है कितना 3 से, तो 3/2 हो जाएगा, और ये दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया दोस्तों a/b का। अब क्या कहता है कि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते उसी काम को कितना दिन, दोनों मिलके मतलब ए और बी दोनों मिलके, तो एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट, ए एक दिन में 3 यूनिट प्लस बी 2 यूनिट, और दोनों मिलके कितना घंटा काम करेगा 8 घंटा काम करेगा। और या तो ये दोनों को इसके साथ मान रख लो या तो इसके साथ रख लो, दोनों में से किसी के साथ रख लोगे तो मान आपका आ जाएगा, तो इसके साथ रखेंगे तो ए हो जाएगा a × 5 × 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से तो 5 × 8 हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 8 बराबर a × 5 × 8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, दोस्तों a × 5 × 8 हो गया, तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं 8 × तो इसको मान लेते हैं t, मान लेते हैं 8 × t, यहाँ पे हो जाएगा t, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर ये हो जाएगा, और ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 आपके ऑप्शन में कितने हैं, तो ए ऑप्शन में है, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उसी काम को 10% एक दिन में पूरा कर सकता है। काम को पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय याद करें। दोस्तों हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 40% बोल रहा है, 40% किसी काम का बोल रहा है, किसी काम का 40% मतलब एक 8 दिन में करता है, कितने दिन में करता है 8 दिन में करता है, तो 40% का मतलब हुआ 40/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 1 0 से 1 0, 2 से 2 बार और 5 से 2 बार, मतलब 2/5 भाग, 2/5 भाग वो कितना दिन में कर रहा है 8 भाग में, 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, किसी काम एक भाग वो कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है। ठीक है, अब इसी को 2/5 भाग कितना दिन में करेगा, तो कितना हो जाएगा 2/5 भाग कितना दिन में, तो एक काम एक भाग को 8 दिन में कर रहा है, 2/5 भाग कितना दिन में करेगा, तो 8 × 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 चौक 8 मतलब 5 चौक 20 दिन में करेगा दोस्त। ठीक इसी प्रकार से कितना दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। आपको ये पूरा मान निकल के आ गया कि वो 20 दिनों में कितना पूरा भाग करेगा। तो पारस जो है, पारस को हम 20 से मान लेते हैं, पारस कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, और दीप्ति और पारस दोनों मिलकर 10% का मतलब क्या होता है 10/100, 1/10 भाग, मतलब 1/10 भाग, 1/10 भाग है वो कितना दिन में कर रहा है 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा,
सॉरी, एक भाग जो है वो एक भाग है, काम के एक भाग एक दिन में कर रहा है, तो 1/10 भाग अब कितना हो जाएगा, 1 गुना 10/1, तो मतलब 10 दिन में, मतलब वो काम 10 दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, दीप्ति और पारस दोनों मिलके काम को 10 दिन में करेगा, तो कितने दिन में, 10 दिन में। तो P प्लस D दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, P प्लस D मतलब हुआ P से पारस और D से दीप्ति। 10 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20 से एक बार में, 10 से दो बार में कटेगा। देखो अभी क्या कर रहा है कि P जो है एक दिन में काम कर, एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, और P प्लस D एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, तो P का मान निकल गया है, तो एक पे कितना जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, P और D दोनों एक दिन में एक कुर्सी ही बना रहा है। अभी क्या कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय, तो दीप्ति टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 20 है, और किसके द्वारा पूछा गया है, तो दीप्ति के द्वारा। दीप्ति एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी बनाता है, तो 20 कुर्सी बनाने के लिए उसे कितना दिन लगेगा दोस्तों, तो 20 दिन लग जाएगा। और 20 दिन आपका ऑप्शन में कितना है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त। तो इस प्रकार से आपको हमेशा वीडियो आते रहते हैं दोस्त सारे। देखो ये जो है एनटीपीसी में पूछा गया दोस्त, एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया, एनटीपीसी में इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। आप 40% या किसी इतना भाग देख करके आप घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। 40% को उसको हमेशा भाग में निकाल लेना है, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 से डिवाइड कर देना है, तो आपका पूरा भाग निकल जाएगा, पूरा भाग आपको निकल जाएगा, तो आप आराम से एलसीएम निकाल के उसे निकाल सकते हैं दोस्त। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्लास बहुत ही शानदार रहा होगा, और दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर पक्का करें, ताकि सभी के पास पहुँचे, और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।